चावल आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से इंडोनेशिया लगातार चर्चा में है। इंडोनेशिया ने यह कहते हुए चावल आयात पर वर्तमान में बैन लगाया हुआ है कि उसने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और उसके पास चावल का भरपूर स्टॉक है। साथ ही इंडोनेशिया ने चावल आयात न करने के पीछे अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखे जाने की बात भी कही है। लेकिन इसी बीच इंडोनेशिया से सामने आई एक खबर चर्चा में है। दरअसल अब इंडोनेशिया ने अपने चावल आयात प्रतिबंध को थोड़ा साइड कर अमेरिका से 1000 टन चावल इंपोर्ट करने पर सहमति जता दी है। इसको लेकर इंडोनेशियाई सरकार ने सहमति जताई है और रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई खबर में बताया गया है कि इंडोनेशिया अमेरिका से 1000 टन चावल का ये आयात एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत करेगा। बताया गया है कि इंडोनेशिया द्वारा अमेरिका से किया जाने वाला यह चावल आयात एक बड़े आपसी ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिसके तहत इंडोनेशिया को चावल समेत लगभग $4 बिलियन मूल्य के कृषि उत्पादों का अमेरिका निर्यात करेगा। अब अमेरिका से 1000 टन चावल आयात को लेकर इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से चावल इंपोर्ट की ये मात्रा बहुत कम है, जो इंडोनेशिया के कुल चावल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.00003% है। बता दें कि इंडोनेशिया की मौजूदा सरकार में आर्थिक मामलों के कोऑर्डिनेटिंग मंत्रालय के प्रवक्ता अमेरिका से चावल समेत अन्य कृषि उत्पादों के आयात को सकारात्मक बताते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी खेती के सामानों के लिए इंपोर्ट परमिट आसान बनाने से घरेलू इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छे से कच्चा माल हासिल करने और प्रोडक्शन फ्लो को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में चावल के अलावा गेहूं, सोयाबीन, मक्का और ताजे फल भी शामिल हैं। अब इंडोनेशिया द्वारा अमेरिका से इन चीजों के आयात पर सहमति जताने के बदले अमेरिका से इंडोनेशिया को अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि फल, कॉफी, चाय, मसाले, साथ ही क्रूड पाम ऑयल और कोको जैसी स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज पर 0% टैरिफ हासिल हुआ है। इंडोनेशिया का मानना है कि अमेरिका के साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट से अमेरिका में एक्सपोर्ट के मद्देनजर इंडोनेशिया की स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन इन सब के बीच इंडोनेशिया द्वारा अमेरिका से 1000 टन चावल इंपोर्ट किए जाने की खबरों को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें अन्य देशों के चावल व्यापारियों ने कहा है कि एक और जहां इंडोनेशिया ने चावल आयात को लेकर सख्त रुख फिलहाल अपनाया हुआ है, तो वहीं अमेरिका से अब 1000 टन चावल आयात करने को इंडोनेशिया तैयार हो गया है, जबकि उसने घोषणा की है कि उसके पास चावल का इस समय भरपूर स्टॉक है और उसे आयात की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि कुछ चावल व्यापारियों ने इसे इंडोनेशिया का दोहरा रवैया बताया है। वहीं कुछ राइस एक्सपोर्टर्स और विशेषज्ञों का मानना है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ जैसा कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो ये इंपोर्ट गलत नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर इंडोनेशिया 1000 टन चावल का आयात अमेरिका से करने पर राजी हुआ है, तो उसे अमेरिका अपने यहां निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 0% का टैरिफ भी दे रहा है। ऐसे में इंडोनेशिया की इस सहमति को नीति के तहत लिया गया सकारात्मक फैसला माना जाना चाहिए। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने फिलहाल अपने यहां चावल आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिससे उन देशों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है जो अभी तक इंडोनेशिया को चावल का एक्सपोर्ट लगातार किया करते थे। बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया ने ऐलान किया कि वो 2026 तक ना तो घरेलू खपत या फिर कमर्शियल पर्पस से चावल का आयात करेगा, क्योंकि उसके पास चावल का भरपूर स्टॉक है। हाल ही में इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने की घोषणा की है, जिसको लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। साथ ही अब इतने बड़े फैसले लेने के बाद इंडोनेशियाई सरकार देश में चावल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मामलों का ख्याल रख रही है। इसी बीच अब इंडोनेशिया के चावल आयात पर प्रतिबंध के बावजूद इंडोनेशिया से चावल पर बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडोनेशिया अमेरिका से 1000 टन चावल का आयात करेगा।